अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुर्तज़ा हुसैन और आप देख रहे हैं मिंगल यूट्यूब चैनल। हमारे साथ मौजूद है सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार सैयद जावेद शाह साहब। और नाज़रीन, प्रोग्राम शुरू करने से पहले आपसे हमेशा की तरह दरख्वास्त, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर कीजिए, अपने कमेंट से ज़रूर आया कीजिए। जावेद साहब, मैं जानना चाहूँगा, आजकल जो है इमरान खान साहब का बयान जो है और ट्विटर पे, यानी जो अब एक्स है और माजी का ट्विटर, उस पर क्लिप और बयानात इमरान खान साहब के अपलोड होते रहते हैं अक्सर व बेशतर। और हमेशा की तरह जब अपलोड हो जाता है क्लिप, जब उसको लोग देख लेते हैं, उसके बाद पीटीआई एक बयान जारी करती है कि जी हमारी तरफ से नहीं हुआ, कैसे हो गया जी, हमें नहीं पता। ये आप जो है ये अभी जो कमीशन के हवाले से जो बयान जो एक इनका जारी हुआ और एक वीडियो क्लिप भी जारी हुआ, उस बारे में जावेद साहब आप क्या कहेंगे, ताकि नौजवान नस्ल को भी इस बारे में ज़रा मुकम्मल जो है जानकारी दीजिए आप। असल में पीटीआई का ये है कि वो जो जेल में है, जेल में एक कैदी कुछ भी बयान नहीं कर सकता और कानूनन भी जुर्म है। अब उनको वहाँ फैसिलिटेट किया जा रहा है या फैसिलिटेट किस तरह से मिल रही है, ये तो वही बताएंगे। आज उनका इजलास हो रहा है पीटीआई का, तो इसमें वो बताएंगे कि किस तरह ये हमारा अमेरिका, अब वो अमेरिका का बताते हैं कि वहाँ से कोई जी चीज़ जी जारी जी। किया है। ये हालांकि उनके ट्विटर से हुआ है, उनके ऑफिशियल उससे हुआ है। अब वो साइबर क्राइम का बहरहाल वो एक अलग मुकदमा बनेगा उन पे एफआईए की तरफ से। तो बाकी इसको सख्त बुरा माना है आर्मी ने, और ये जो कमीशन और मुजीब रहमान के हवाले मुजीबुर से आप रहमान उसका कमीशन। तस्करा कर रहे हैं। तो जरा मैं कुछ ये अपने नौजवान नस्ल के जो नाजरीन है उनके लिए बताता रहूँ। मुजीब रहमान एक पाकिस्तान के रहनुमा थे। मशरक़ी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान एक होता था, तो ये एक दो यूनिट थे, मगरबी पाकिस्तान, मशरक़ी पाकिस्तान। तो वहाँ इलेक्शन में वो जीते थे, अवामी लीग उनकी पार्टी थी। जी जी। उससे पहले वो अब एक ही पार्टी में थी, नेशनल अवामी पार्टी उधर की थी, जिसमें भाषानी एक बंगाली रहनुमा थे, उनकी जमात में थे, उनसे वो अलग हो गए थे। तो उन्होंने अवामी लीग बनाई और शुरू से 1954 से वो बांग्लादेश के यानी कि बंगाली की बोली बोलते थे, कौम परस्ती की बातें करते थे। बहरहाल उनकी कुछ साल भी किया बंगालियों का पाकिस्तान में, और कुछ उनके साथ नारवा सलूक भी हुआ, इस तरह के उनको एहसास महरूम का वो शिकार हो गए थे। तो उस पर वो इल्ज़ाम लगाते थे, पाकिस्तान के फौजी इस्टेब्लिशमेंट को इल्ज़ाम देते थे वो इमरान, वो उस ज़माने में। अब इमरान खान ने उनकी ममासलत देके वो कितना सही थे, मुजीबर रहमान कितना गलत थे, वो एक उसके लिए बड़ा तवील व्हील ऑफ चाहिए। जी मगर जी। वो शुरू से इस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट थे। उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को इसका इल्ज़ाम का फर्स्ट तो उनको करार देते थे, दूसरे सियासतदान को भी, पाकिस्तान के कुछ सियासतदानों को वो करते थे इस हवाले से उन्होंने। मगर बहरहाल नंबर वन उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को रखा। वो कभी इस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठ के उन्होंने सियासत नहीं की। मुजीबर रहमान ने कैद भी रहे, वो कैद में जब थे तो पाकिस्तान में यहाँ तहरीक चलाई गई, भुट्टो साहब ने उनके खिलाफ हिमायत में तहरीक चलाई, उनको रिहा कराया जाए। जी जी। मुजीबर रहमान को रिहा कराया बाकायदा, मुजीबर रहमान को भुट्टो साहब ने तरीके रिहा करवाया। तो उसके हवाले से भी कि भाई भुट्टो साहब ने कहा इधर तुम इधर हम, वो भी कोई नहीं, वो असद उमर के भाई जुबैर उमर है, उन्होंने कहा ऐसी कोई बात नहीं की थी। उन्होंने ये कहा था कि अगर ये इस्टेब्लिशमेंट ये कहती है, तो हमारा आइन नया नया बना था, तो उसकी जो आइन की जो इजाज़त नहीं मिल रही थी, तो आइन को असम्बली में पेश किया जाता करारदाद। तो उन्होंने कहा इस आइन के जब तक ये पेश हो जाए उसके बाद आप अपनी करारदाद पेश कीजिएगा। तो उन्होंने कहा अगर ये होता है तो फिर भी आप मुल्क तोड़ने की बात ना करें, आप वहाँ हुकूमत करें, मैं यहाँ हुकूमत करता हूँ। ये भुट्टो साहब ने उनको ये कहा, उसको दूसरे मायनों में लिया। जी जिसकी जी। जुबैर उमर ने कहा, गुलाम अहमद उमर उनके वालिद थे, मशरक़ी पाकिस्तान के जिम्मेदार जनरल थे वो भी। तो उन्होंने ये कहा ऐसी कोई बात नहीं, भुट्टो साहब ने इधर हुआ। तो ये भी एक बात क्लियर कर दी थी उन्होंने, जुबैर उमर ने। नंबर टू, मुजीबर रहमान में इमरान खान में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मुजीबर रहमान इस्टेब्लिशमेंट के एक जद्दोजहद होती है किसी भी पार्टी, किसी भी रहनुमा की जद्दोजहद की शुरू से। वो इनकलाब लाना चाहते हैं, बंगाली को हकूक़ दिलाना चाहते हैं, बंगाली की एक अलग मुल्क का उनका ख्वाब शुरू से ही था। ये नहीं था कि वो ठीक है पाकिस्तान में जब रहे, शुरू में पाकिस्तान में अय्याम, शुरू में कायदाम के साथ रहे, तहरीक पाकिस्तान में सब ने हिस्सा लिया, जीएम सैयद ने भी हिस्सा लिया, सब ने लिया, तो बाद में वहाँ हुआ। खैर मैं ये बता रहा हूँ कि कुछ उनकी जायज़ वो भी थी। मगर आप ये कहें इमरान खान के मैं भी मुजीबर रहमान को, तो इमरान खान में ज़मीन, इमरान खान तो ज़हीरुल इस्लाम पाशा
बाजवा, फैज अमीर, पता नहीं किस किस जनरल की साथ उठे बैठे। जी, जी, जी। बहुत फर्क है इनका। तो आप ये जो हमूदुर रहमान कमीशन, मशरक़ पाकिस्तान का जो फॉल्ट हुआ था, फौज ने वहाँ एक जो वहाँ उस पर सारा जो उनकी कहानियाँ थी, हथियार डालना, ये सारी बातें उस पर वो एक बनाई थी। एक पाकिस्तान के जजों ने यहाँ बनाई, उसके कमीशन भुट्टो साहब ने बना दिया था, वो शाया नहीं, तो उसको वो कहते हैं शाया करा, क्योंकि वो तो हर वो काम करवाएंगे जिसमें फौज के खिलाफ कोई बात होगी उसको वो शाया करवाए। वो शाया करवाने का अब क्या मसला, एक किस्सा पारीना हो गया, खत्म, जी, सब जी। दुनिया को पता है। मगर आप उनको चाह रहे हैं कि इनको फौज को मैं बदनाम कराऊं। मुसलसल इमरान एक। खान का मतलब और मकासद कमीशन की रिपोर्ट या मुजीबुर रहमान का नाम लेके ये साबित करना है कि फौज को यानी कि वो नीचे दिखाना है, पसपाई करना है, फौज का नाम बदनाम कराना है पूरी दुनिया में, पाकिस्तान की नौजवान नस्ल जी, में। जी। वो इस कमर बस्ता है इस सूरत में। तो फौज ने इस चीज़ को इंतहाई बुरा माना है और उनके ट्विटर अकाउंट, ये तमाम अकाउंट को देख रहे हैं ये कहाँ से हुआ। अभी हाल ही में उन्होंने एक इंटरव्यू भी दिया अंदर, वो कैसे हो गया, इन सब चीज़ को चेक किया जा रहा है। तो आने वाले दिनों में इमरान खान पे इस तरह से हालात तंग होंगे। आने वाले दिनों में कोई बेहतरी की सूरत हाल नज़र नहीं आती। फौज ने फॉर्मेशन कमांडर ने तैयार कर लिया है। तो आपकी बात का ये जवाब है कि वो जो ये रिपोर्ट शाया करा रहे हैं और इसी वजह से कि फौज उसमें बदनाम हो, उसमें कुछ ऐसी बातें लिखते हैं, प्रेशराइज प्रेशर। टैक्टिक्स। हालांकि वहाँ जब ऐसे ऐसे जनरल थे वहाँ, उन्होंने कुरैशी से बचाया, क्योंकि बंगाली उर्दू स्पीकिंग को वहाँ मार रहे थे, बिहारी जिनको कहते हैं, जी। उनका कतलाम कर रहे थे। और इस तरीके की फौज ने भी वहाँ, जब एक जंग होती है, मैदान जंग में सब चीज़ें जायज़ होती हैं, तो वहाँ कुछ ऐसी बातें भी हुई, तो उन चीज़ों को उसका जिक्र किया गया है। तो ये जिक्र हमूदुर रहमान कमीशन को इसलिए शाया कराना चाहते हैं कि अपने सियासी अज़ाइम को जो फौज के अगेंस्ट हैं, इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ है, उसकी तकमील के लिए ये शाया कराना चाहते हैं। अच्छा जावेद साहब, यहाँ मैं बात करूँगा जमात इस्लामी के नए अमीर हाफिज़ इंजीनियर नईमुर रहमान साहब की। उन्होंने अपना जो है वही जो उनके अंदर एक जज्बा और एक जो अवामी खिदमत के जज्बे से वो सरशार हैं। जब वो अमीर जमात इस्लामी कराची थे तब भी उन्होंने इसी तरह से कमर बस्ता रहे तमाम उन मामलात के लिए जो अवामी मुश्किलात हैं। अब भी वो जो है बिजली के मामले पे, यानी जो कराची का जो बिलखसूस पाकिस्तान में भी, पूरे पाकिस्तान में जो महंगाई का मामला और बिजली का जो मामला है और गैस का मामला, उसके ऊपर दोबारा से जमात इस्लामी जो है कमर बस्ता हो गई है और जगह जगह एहतजाज का भी उन्होंने ऐलान किया है। आप इस सिलसिले में क्या कहेंगे जावेद शाह साहब? जमात इस्लामी को तो मैं इस हवाले से सलाम पेश करता हूँ कि जमात इस्लामी ने जितनी कराची के अवाम के लिए जी, जी। कोशिशें की हैं, इतने जमात इस्लामी को वोट नहीं मिले। बिलखसूस हाफिज नईम साहब के दौर में बहुत ज़्यादा जमा। जो भी मौजूदा इलेक्शन हुआ, अब जी, वो कहते हैं वोट तो मुझे मिले मगर मेरे साथ धांधली हो गई, वो एक अलग इशू है। मगर बहरहाल उनको जितवाना चाहिए था, कराची की उनको नुमाइंदगी देनी चाहिए थी। मैं तो ये समझता हूँ उनको ऐवानों में पहुँचते वो कराची के मसले मसाइल के लिए नेक नियति से काम कर रहे हैं। उन्होंने उस ज़माने में बहरिया टाउन के हवाले से जब काम किया, मलक रियाज जो हर 2 नंबर तरीके से अपना ज़मीनें घेरते हैं और काम करते हैं, उनके खिलाफ अब कार्रवाई शुरू हो रही है। उस ज़माने में उन्होंने जी, लोगों जी, को जी। चेक दिलवाए। तो मैं कहता हूँ हाफिज़ नईम रहमान जो है एक आवाम के दिल की आवाज़ है और हाफिज़ नईम रहमान को पाकिस्तान में वोट मिलने चाहिए उनकी जमात को। उनका भी नाम रोशन होना चाहिए मज़ीद, जैसे पाकिस्तान के अमीर बन गए वो, इसी तरीके से एक बड़ा कराची के अवाम ने तो बड़े लीडर के तौर पर जो रूप में सामने आ रहे हैं। कराची के अवाम ने तो उनको नहीं बनाया अपना बड़ा, मगर जमात इस्लामी ने उनको अपना बड़ा अमीर बना लिया और वो इंशाल्लाह अमीर बन के भी पाकिस्तान में कोई बड़ा कारनामा अंजाम देंगे आने वाले दिनों। उनकी बड़ी कोशिशें हैं कि उनके बड़ा कराची की खिदमत की उनकी पार्टी ने और उन्होंने भी। बहरहाल कराची के अवाम ने उनको साथ नहीं दिया, यानी कि जब घेराव करते थे कि इलेक्ट्रिक का, तो उनके साथ महदूद मजमा होता था। हालांकि कराची के अवाम को साथ होना चाहिए। अब वैसे तो आप पुरअमन उसमें तो नहीं जाएंगे। हाँ, कोई ऐसा हो जाए कि अभी उसके खिलाफ या उसके पुलिस के खिलाफ, पुलिस को उठा के फेंकना है, उनकी वर्दी फाड़नी है, थाने को जलाना है, ये जलाना है, उसमें हमारे तमाम लोग सामने आ जाते हैं, ये अजीब बात है।
एक पुरअमन मुजाहरा आप करके दिखाएं, पूरा शहर फैसल बंद हो जाए कि इलेक्ट्रिक के खिलाफ, या किसी का पूरे इतना मजसरी सर हो, पूरा कराची जो हाँ, इनके हेड ऑफिस है, हेड ऑफिस ये साबित करें कि एक पढ़ी लिखी कराची की बाशूर कौम इतना अजीम व शान मुजाहरा कर रही है, जैसे अमेरिका में होता है, बरतानिया में होता है। आप अपना पढ़ा लिखे पन का मुजाहरा करें और अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड कराएं आलमी सतह पे। बहुत शुक्रिया। ये काम सिर्फ नईम रहमानी करवा सकते हैं। बहुत शुक्रिया जावेद शाह साहब। नाज़रीन, इस प्रोग्राम से आपसे इजाज़त चाहेंगे इस दरख्वास्त के साथ कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक एंड शेयर कीजिए, अपने कमेंट से ज़रूर आगाह कीजिए। अल्लाह निगहबान।